राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। तो अगर ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, और पीएच कैसा होगा उसका, <<7। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इस तरह के जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक भी हो सकता है और वो बेसिक भी हो सकता है। उसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी बेसिकली वो के एंड के वी ऑफ एसिड एंड बेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर एग्जांपल देख ले हम। तो देखो, ये हमारे पास में इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल हो गया अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 पॉजिटिव। ठीक है ना। या NH4F हो जाएगा NH4NO2, या फिर बेंजीन यानी एनिलीन, एनिलियम आयन के साथ ले लें तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। और कोई भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ले लें, जैसे मान लो हमने ये फ्लोराइड आयन ले लिया। ठीक है ना। तो इस तरह का जो सॉल्ट होगा उसका सॉल्यूशन वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो यहाँ पर सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, अमोनियम एसीटेट। ठीक है ना। तो अगर हम अमोनियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मान लो CH3COONH4 पॉजिटिव, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% इसका आयनाइजेशन होगा CH3CO माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है ना। जो सॉल्ट होता है बेसिकली वीक एसिड एंड वीक बेस का, वो ऑलवेज क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये 100% आयनाइज होगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा। पहले ले लिया हमने, मान लो NH4 पॉजिटिव भी और CH3CO माइनस भी, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो दोनों आयंस का हाइड्रोलिसिस होगा। और इससे क्या मिलेगा हमको, CH3COOH प्लस NH4OH। ठीक है ना। अब इसके लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, इसके लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अमोनियम आयन एंड एसीटेट आयन का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही आएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के एच क्या हो जाएगा इसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब इसी वाले इक्वेशन को क्या करें हम, H पॉजिटिव एंड OH माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हमारे पास KH की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाई H पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो देखें नेक्स्ट पेज पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, के एच विल बिकम इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास में, ये CH3COOH और इसके नीचे है CH3
COO माइनस, इसको H पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो H पॉजिटिव को इसके साथ ही लिख लिया। इसके जो ऊपर है वो है हमारे पास क्या, NH4OH डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस। अब देखो हमने क्या किया था, H पॉजिटिव एंड OH माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है, तो H पॉजिटिव इंटू OH से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और H पॉजिटिव इधर नीचे ले लिया, ये OH माइनस इधर ले लिया। अब इस वाले केस में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है, दिस होल थिंग, ये क्या बन जाएगा, 1/k, and this whole thing will become 1/kb, ठीक है, and this whole thing will become kw, तो ये हो गया आपका kw, this is 1/kv and this whole thing is 1/k। तो kh की जो वैल्यू आएगी, kh की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, वो देख लें कि kh will become equals to kw। ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, kw का, के बराबर डिवाइडेड बाई के इंटू केवी। तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास में वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए आई। तो इस वाले सॉल्ट के लिए, ऐसे सॉल्ट के लिए जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, के एंड केवी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया मान लो इक्वेशन हमारे पास क्या, 2। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या कि ये हमारे पास में CH3COO माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, देन वी आर गेटिंग CH3COH प्लस NH4OH, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था, सी, ये भी सी के बराबर होगा, ये 0, ये 0 इनिशियली बिफोर हाइड्रोलिसिस, यानी इनिशियली, ठीक है ना। अब क्या करें कि यहां से मान लो कुछ अमाउंट इसका कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोलिसिस के बाद, यानी वाटर रिएक्शन के बाद, वाटर के साथ रिएक्शन के बाद ये एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium this will become C into 1 minus H, this will also be C into 1 minus H, and this will be CH, this will also be CH। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि इसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बना वो CH, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना वो भी CH के बराबर। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, दैट इज CH इनटू CH। इनटू CH डिवाइडेड बाई C इनटू 1 माइनस H, C इनटू, सॉरी, C इनटू 1 माइनस H। तो ये देख लो कि दिस इज ऑल्सो C इनटू 1 माइनस H, ठीक है, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहीं पर मैं लिख देता हूं सिंस H is far less than 1, therefore 1 minus H can be considered as 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, KH will become equals to, C से C कैंसिल आउट हो गया, H स्क्वायर के, ठीक है।
या H की जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट ऑफ के एच, या फिर H विल बिकम इक्वल्स टू के एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के वी के बराबर। तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास क्या, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये देखा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इस वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस इज द ओनली केस तीनों में से, पहले वाले को तो छोड़ ही दे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले केस में। इस वाले केस में इसकी जो वैल्यू हो जो डिपेंड कर रही है वो सिर्फ के एंड के वी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि पहले वाले दो केसेस में वो सी पर भी डिपेंड कर रही थी, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर भी डिपेंड कर रही थी। तो जो स्टेटमेंट टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, वहां पे ये स्टेटमेंट दे सकता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस टू केसेस में कॉन्सेंट्रेशन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड कर रही थी, बट इन दिस केस ये इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है ना। अब देखो हमारा इंटरेस्ट किसमें है, पीएच कैलकुलेशन करने में। ठीक है, वी हैव टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन के लिए कोई भी एक इक्विलिब्रिया ले ले, चाहे तो इसको ले ले या फिर इसको ले ले, और हम यहाँ पे दोनों से देख लेंगे। तो पहले वाला लेता हूं मैं क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला। ठीक है ना। दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। ठीक है। तो अमोनियम आयन वाला इक्विलिब्रिया ले लिया, ये हमारे पास NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो दिस इज गिविंग NH4OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इससे डायरेक्टली हमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है। कोई भी इक्विलिब्रिया ले ले, चाहे तो CH3COH वाला भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर देख लें, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, C × 1 - H के बराबर था, और ये CH के बराबर था। ठीक है ना। H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके बराबर नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो H, इसके लिए जो हमारे पास में, या फिर एक काम करते हैं हम कि ये वाला इक्विलिब्रिया ले लें, CH3COOH प्लस वाटर। बात एक ही है, इससे थोड़ा लंबा होगा, इससे शॉर्ट हो जाएगा। तो CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब इस वाले इक्विलिब्रियम के लिए क्या आएगा हमारे पास, K की वैल्यू हो जाएगी CH3CO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया अपने पास क्या, Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। ठीक है ना। CH3COO माइनस। ठीक है। अब देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दे हम। पिछले वाले इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, CH के बराबर, और ये कितना था, C × 1 - H के बराबर। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या हो जाएगा, Ka, इसका कॉन्सेंट्रेशन C × H बाई C × 1 - H। तो ये C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 - H कैन बी कंसिडर्ड एज 1, क्योंकि H का वैल्यू कैसा है, बहुत कम है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से H पॉजिटिव विल बिकम इक्वल्स टू K, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू H। ठीक है। अब ये देख लो कि इसको नेक्स्ट वाले पेज पर कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था Ka इंटू स्मॉल h, और स्मॉल h की वैल्यू क्या थी, सिंस
एच इक्वल्स टू क्या था, रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू के वी के बराबर था। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा क्या, के ए इंटू रूट के डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, ये के ए इंटू के बी। ठीक है ना। और देख लो कि के को रूट के अंदर लेंगे तो ये के स्क्वायर बन जाएगा। देन वी विल हैव एच पॉजिटिव बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के डब्ल्यू इंटू के वाई के बी। ठीक है ना। अब इसका ये है सपोज इक्वेशन 5। तो टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 5 we will get माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। और इसका यानी कि रूट का लॉग क्या रहता है, हाफ। तो ये हाफ लिख दिया, हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस, अब ये वाला क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर है तो ये नेगेटिव आएगा लॉग में, और ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग के बी। तो दिस होल इक्वेशन विल बिकम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पीएच। इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच, ये हाफ, और माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या बन गया, पी के डब्ल्यू। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये वाली वैल्यू क्या है, के है। ठीक है ना। ये के ए पी एच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस ये क्या हो गया, पी के माइनस पी के। ठीक है ना। अब ये पीएच की वैल्यू आ गई, और इसको सिंप्लीफाई कर दें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगी ये वाली वैल्यू, कि पीएच विल बिकम इक्वल्स टू, देखो हाफ पी के मतलब 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ पी, सॉरी माइनस माइनस हाफ पी के बी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया से इक्वेशन 6। ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन हो गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस पर प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। अब देखो तीनों की वैल्यू हमने यहां पर देख ली, और देखो नेक्स्ट पेज पर, अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो फर्स्ट वाला केस ले लिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसके लिए पीएच की वैल्यू क्या थी, पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू थी। दूसरे वाले केस में क्या था, यानी सेकंड वाले केस में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसके लिए पीएच की वैल्यू क्या आ रही थी, पीएच वाज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी के बराबर आ रही थी। ठीक है ना। सिमिलरली अब थर्ड वाले केस में अभी हमने जस्ट इसको ड्राइव किया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई,
salt of weak acid and weak base। तो इसके लिए pH क्या आ गई हमारे पास, pH becomes equals to 7 plus half pK minus half pKb। ठीक है, तो तीनों का ये कंपैरिजन हो गया। तो देखो इस वाले केस में pH की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड कर रही है, इस वाले केस में pH की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों केस में। बट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ pH डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से तीनों का कंपैरिजन हो गया। तो एक टेबल आप लोग बना सकते हैं तीनों केस में कि वहां पे pH वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 7, जैसे पहले वाले सॉल्ट के लिए, नहीं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वहां pH 7 था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कुछ भी नहीं था, या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं थी वहां पे। तो इन तीनों केसेस में KH की वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस वाले केस में किस पर डिपेंड कर रही थी, K वैल्यू पर, यानी KH वाज इक्वल्स टू KW अपॉन K। इस वाले केस में किस पर डिपेंड कर रही थी, KV पर। इस वाले केस में तीनों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम pH वैल्यू तीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों डेरिवेशन हो गए, ये सबको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब इस नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्या करेंगे, तीनों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद pH या हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन, ठीक है, या एम्फीप्रोटिक जो सॉल्ट होता है, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ठीक है ना, सल्फ्यूरस एसिड का जो सॉल्ट होता है। तो इस तरह के केसेस भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये मैंने तीनों केसेस डिस्कस कर दिए, चलो अभी वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। ओके, बाय टू एवरीबॉडी।